नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका। आज हम बात करने वाले हैं गुस्से के बारे में। क्रोध जो कि हर किसी को आता ही है। तो हम शुरुआत करते हैं। आप ऐसे आदमी का नाम तो बता सकते हैं जिसे कभी कभी गुस्सा आता हो, लेकिन ऐसे आदमी का नाम बताना आपके लिए संभव ही नहीं होगा जिसे कभी भी गुस्सा ना आता हो। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोध हमारा एक स्थायी भाव है। हमारे अंदर प्रकृति ने जो 9 मूल स्थायी भाव डाल रखे हैं उनमें प्रेम, करुणा, हास्य आदि के साथ साथ क्रोध का भाव भी है। इसलिए ऐसा व्यक्ति ढूंढने की कोशिश बेकार सिद्ध होगी जिसे कभी गुस्सा ही ना आता हो। लक्ष्मण जी तो गुस्सेल ही थे। उन्हें तो बात बात में और यहाँ तक कि बिना बात के भी गुस्सा आ जाता था। उनके बड़े भाई श्री राम, उन्हें कौन नहीं जानता। श्री राम जी को गुस्सा नहीं आता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें गुस्सा आता ही नहीं था। वे भी गुस्सा हुए हैं जब समुद्र उन्हें श्रीलंका जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था, तो उन्होंने गुस्से में आकर अपना अग्नि बाण निकाल लिया था। जाहिर है कि आपको भी गुस्सा जरूर आता होगा। यह बात अलग है कि ज़्यादा आता है या कम आता है, या फिर बहुत जल्दी आता है या फिर आराम से आता है। आमतौर पर तो गुस्से को एक बुरे भाव के रूप में देखा जाता है, और यह है भी बुरा, क्योंकि जब यह आता है तो हमारा अपने मन और मस्तिष्क पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहता। इससे हमारी सोचने समझने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इस समय हम केवल एक ही दिशा में सोचने लगते हैं, और वह दिशा केवल यह होती है कि मैं ही सही हूँ और मुझे सामने वाले को सजा देनी है। भले ही कुछ कर डालने के बाद आपको पछतावा हो, लेकिन उस समय तो यही लगता है कि फिलहाल तो सामने वालों को सजा देनी है, फिर कैसे भी दें, ताकि हमारा गुस्सा शांत हो जाए। इसलिए क्रोध को अंधा कहा गया है, और हमेशा इस बात का उपदेश दिया जाता रहा है कि क्रोध बुरा होता है, इसे अपने कब्जे में रखो, अन्यथा यह आपको अपने कब्जे में ले लेगा। यह हर व्यक्ति की कमजोरी होती है, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकता है। पहली बात तो यह है कि आप इससे मुक्त नहीं हो सकते, इसे कम जरूर कर सकते हैं। ये बात बहुत गौर करने वाली है कि अगर आप सोचें कि आप अपने गुस्से को खत्म कर सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि वो आपका एक स्थायी भाव है। आप उसे कम कर सकते हैं। यदि आप अपने गुस्से के बारे में विश्लेषण करेंगे तो आप अधिकांश गुस्सों के बारे में यही निष्कर्ष पाएंगे कि वो बेकार थे। यह ठीक है कि इससे गुस्सा करने वाले का गुस्सा निकल गया, लेकिन खुद के शरीर में जो जहरीले रसायन आए उससे तो मुक्ति नहीं मिली। साथ ही गुस्सा करने से हमारे खुद के व्यवहार और संस्कार गलत सिद्ध हुए। जब आप गुस्से में आकर सामने वाले को भला बुरा कहेंगे तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ तो आपको कहेगा ही। साथ ही यह भी कि जो काम गुस्से से किया गया, क्या वह काम गुस्से के बिना नहीं किया जा सकता था? जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि गुस्से के बिना वह काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकता था। क्रोध जब बार बार आता है तो यह जहर है, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं तो यह आपके लिए अमृत बन सकता है। क्रोध का उपयोग, इसका उपयोग तो केवल तब किया जाना चाहिए जब आपको लगे कि अब और कोई उपाय नहीं रह गया है, और इसका उपयोग करने से ही आप अपनी लड़ाई जीत जाएंगे। क्रोध तुरुप के पत्ते की तरह होता है, जिसका इस्तेमाल आप ताश के खेल में जीतने के लिए करते हैं। इसका मूल्य वही हो जाता है जो आप इसको दे देते हैं। आप जानते हैं कि तुरुप का पत्ता एक अद्भुत पत्ता होता है। जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं, उनके गुस्से की कीमत दुगनी से भी तिगनी से भी कम हो जाती है। लोग उसका मूल्य नहीं आंकते। लक्ष्मण जी के गुस्से की परवाह कोई नहीं करता था, लेकिन जो लोग कभी कभी किसी महत्वपूर्ण समय में और जायज कारण पर गुस्सा करते हैं, उनके गुस्सा करते ही सारे काम बन जाते हैं और सब कुछ बदल जाता है। भगवान श्री राम ने समुद्र पर गुस्सा किया और उन्हें अग्नि बाण चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अग्नि बाण उनकी तरकश से बाहर ही आया था कि समुद्र जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपनी मूर्खता के लिए क्षमा मांगते हुए श्रीलंका तक पहुंचने का रास्ता सुझा दिया। यदि गुस्सा ऐसा है तो वह लाखों का है, अन्यथा वह खाक भी नहीं है। अब यह आपके ऊपर है कि आप लाख चाहते हैं या खाक चाहते हैं, क्योंकि गुस्सा करने वाले ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में अधिकांशतः हारते ही देखे गए हैं।
इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इसे नियंत्रण में रखा जाए। अब बात आती है कि हम अपने क्रोध को नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं। गुस्से पर नियंत्रण करने के लिए एक तरीका है जो मैंने भी अनुभव किया है। आपको अनुभव होगा कि हमारी भावनाओं से हमारी सांस का सीधा संबंध होता है। जैसी भावना होती है, हमारी सांस भी उसी के अनुकूल चलने लगती है। परीक्षा में पेपर मिलने के ठीक पहले चलने वाली अपनी सांस के बारे में सोचिए। किसी के सामने पहली बार आई लव यू कहने से पहले होने वाली अपनी सांसों की हलचल को याद कीजिए। जब आपको भूत का भय लगता है तब की अपनी सांसों को देखिए। इसी प्रकार जब आपको गुस्सा आता है तो आप पाएंगे कि आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। मैंने महसूस किया कि यदि किसी को गुस्सा आ रहा हो और वह अपनी सांसें थोड़ी देर के लिए रोक ले और फिर छोड़ दे और फिर रोक ले, तो इससे गुस्से को कम करने में मदद मिल जाती है। क्योंकि अब गुस्से की भावना को सांस का सहारा नहीं मिल रहा है, इसलिए गुस्से की भावना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। सांस हमारी सभी तरह की भावनाओं के लिए ईंधन का काम करती है। अगर बाइक में पेट्रोल ही नहीं होगा तो वह चलेगा कैसे? जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वह इसे अलग तरीके से निकाल सकते हैं, किसी के सामने नहीं बल्कि चुपचाप अकेले में। रावण महाक्रोधी था, उसे क्रोध करने में मजा आता था। वह बिना क्रोध के रह ही नहीं सकता था। उसकी इस इच्छा से उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत परेशान रहती थी। कहा जाता है कि मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का आविष्कार किया। उसने राजा, रानी, हाथी, घोड़े, ऊंट और सैनिक बनाए। दोनों ओर की सेनाएं सजाईं और उनके बीच युद्ध का विधान किया। जो राजा को कैद कर लेगा वह जीत जाएगा। मंदोदरी रावण के साथ बैठकर शतरंज खेलने लगी ताकि रावण की युद्ध करने की इच्छा को इसके जरिए अभिव्यक्त मिल सके। और यदि आपको गुस्सा बहुत आता है तो आप भी अपने लिए चुपचाप कुछ इसी तरह का तरीका आजमा सकते हैं। कमरे में चले जाइए और चीखिए, बॉक्सिंग का एक थैला घर ले आइए और गुस्सा आने पर उसमें खूब घूंसे मारिए। इससे आपके अंदर का गुस्सा बाहर आ जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।